हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट चैप्टर जो है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि फाइनल अकाउंट क्या है। फाइनल अकाउंट में जो तीन इंपॉर्टेंट अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें से एक ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा जो बैलेंस शीट होता है। तो इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं कि फाइनल अकाउंट क्या है और ये तीनों अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है। और हम लोग चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जिससे फाइनल अकाउंट का A to Z चीज जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों को भी ये वीडियो देखना है, क्योंकि 11th और ग्रेजुएशन में सेम वही चीज पढ़ना है जो आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ना था। तो अगर कोई 11th के स्टूडेंट है तो वो भी चाहे तो इसको देख सकते हैं। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फाइनल अकाउंट क्या है, जिसे अंतिम चिट्ठा कहा जाता है। तो फाइनल अकाउंट जानने से पहले चलो हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं और ये जानते हैं कि आखिरकार ये जो हम लोगों का अकाउंटिंग साइकिल होता है, जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अकाउंटिंग साइकिल होता है, सबसे पहले हम लोग उसको जानने का कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग साइकिल बोलो या बेसिकली उसको अकाउंटिंग प्रोसेस बोला जाता है। इसका मतलब है कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को आखिरकार जब रिकॉर्ड किया जाता है तो वो स्टार्ट होता कहां से है। तो हम सबको पता है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, यानी सबसे पहले ट्रांजैक्शन की पहचान की जाती है। यानी याद रखना, सबसे पहले क्या किया जाता है भाई? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस का पहचान किया जाता है कि आखिरकार वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है भी या नहीं, उसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या वो मॉनेटरी वैल्यू का या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। अगर वो मॉनेटरी वैल्यू का ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो उसको हम लोग रिकॉर्ड जो है वो नहीं करते। अब जब ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है हम लोगों का, अब हम लोग जो है वो जर्नल एंट्री बनाने स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? जर्नल एंट्री। एक्चुअल में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद वॉचरिंग किया जाता है, लेकिन हम उसको हटा दिए। हम लोग अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला काम जर्नल बनाने स्टार्ट करते हैं। जब जर्नल बना लेते हैं तो जर्नल के बाद हम लोग जो है वो लेजर अकाउंट बनाते हैं। जर्नल के बाद क्या बनाते हैं हम लोग? लेजर अकाउंट बनाते हैं। और लेजर अकाउंट बना लेने के बाद हम लोग जो है ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर जी? हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और जब ट्रायल बैलेंस शीट बन जाता है, ट्रायल बैलेंस या ट्रायल बैलेंस शीट जब बन जाता है, तो इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग जो है वो फाइनल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सबसे लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाते हैं। यानी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि फाइनल अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग साइकिल का या अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे अंतिम कार्य है। फाइनल अकाउंट को एट द ईयर, एंड ऑफ द ईयर, यानी वर्ष के अंत में बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट मतलब अंतिम चिट्ठा, ये बना दिए, मतलब अब और उस साल का कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब बेसिकली ये जो फाइनल अकाउंट है, याद रखना कि इस फाइनल अकाउंट में हम लोगों को दो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है। एक्चुअल में तीन इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, जिसमें से एक है हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट। क्या एक पढ़ना है हम लोगों को? ट्रेडिंग अकाउंट। और दूसरा होता है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और तीसरा होता है हम लोगों का बैलेंस शीट। यानी बेसिकली आपको अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि ये जो हम लोगों का फाइनल अकाउंट होता है, फाइनल अकाउंट, इसमें हम लोगों को तीन चीज पढ़ना है। एक हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा हम लोगों को बैलेंस शीट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब चलो बात करते हैं कि फाइनल अकाउंट क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है और इसका फॉर्मेट, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जो है हम लोग करेंगे। ठीक है, और हम आप लोगों को जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए, जिसको बना करके उसका आंसर आप लोग हमको कमेंट करके बता देना। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं कि सर ये जो फाइनल अकाउंट होता है वो होता क्या है। ध्यान से समझना, फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है। तो सर ये जो फाइनल अकाउंट होता है, फाइनल अकाउंट को बोला जाता है अंतिम चिट्ठा। क्या बोला जाता है सर जी? अंतिम चिट्ठा, यानी अंतिम खाता। अब ध्यान से समझ लो, ये जो फाइनल अकाउंट होता है, अंतिम खाता होता है, उसका मतलब क्या है कि बिजनेस में एक साल जो भी ट्रांजैक्शंस हुआ, उन सारे ट्रांजैक्शंस को कर लेने के बाद, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बना लेने के बाद, ईयर के एंड में जो अकाउंट्स बनाया जाता है, उन्हीं अकाउंट्स को ही हम लोग फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। ठीक है, ऊपर बताएं फाइनल अकाउंट्स में तीन चीज आता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बैलेंस शीट। एक्चुअल में मैंने
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी आता है, लेकिन उसको जो हम लोग है वो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जो फाइनल अकाउंट होता है ये हमको क्या बताता है, तो सिंपल सा बात है, फाइनल अकाउंट में जो 3 अकाउंट बताता है ये हमको अलग अलग चीजों के बारे में बताता है। एक अकाउंट हमको ये बताता है कि हम कितने गुड्स परचेज किए, कितने गुड्स को प्रोडक्शन किए, कितने गुड्स को सेल किए, और सेल करने के बाद हमको कितना का ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस हुआ, ग्रोस प्रॉफिट या कितने का हमको ग्रोस लॉस हुआ। एक अकाउंट हमको बताता है कि भाई हमको कितने का बिजनेस चला करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ। और एक जो बैलेंस शीट होता है वो हमको बताता है कि देखो जी एक साल जो हम लोग बिजनेस चलाए उसके बाद ईयर के एंड में मेरे पास यानी बिजनेस के पास कितने का एसेट बचा है, उसके पास कितना का कैपिटल बचा है, और उसके पास कितना का लाइबिलिटीज बचा है। तो ये जो 3 अकाउंट होता है वो अकाउंट इन्हीं अलग अलग चीजों के बारे में जो है वो बताता है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसका जो है वो थ्योरी स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो देखो अंतिम खाता यानी फाइनल अकाउंट क्या होता है, तो देखो हिंदी में पहले सुन लो भाई। हिंदी वाले लोग बोलते हैं कि सर हिंदी में नहीं बताते हैं थ्योरी, तो लो हिंदी में भी है। क्या बोला, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, यानी कि ये जो फाइनल अकाउंट है ये अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे अंतिम चरण है। वित्तीय विवरणों से अभिप्राय यानी फाइनेंशियल अकाउंट से अभिप्राय यानी फाइनल अकाउंट से अभिप्राय ऐसे प्रलेखों या विवरणों से होता है जिसमें से संबंधित वित्तीय सूचनाओं का वर्णन रहता है, जिसमें यह बताया जाता है कि उस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या क्या है। वित्तीय विवरणों के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 विवरण सम्मिलित है, एक होता है हम लोगों का इनकम स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट। तो बेसिकली क्या होता है बच्चा, ये जो इनकम स्टेटमेंट दिया है इसी इनकम स्टेटमेंट के अंदर में ही 2 चीज आता है। एक मेरा आता है ट्रेडिंग अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट में ही क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा आता है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी बेसिकली ये भी आप लोगों को यही बोल रहा है कि ये जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, और दूसरा बैलेंस शीट, यानी ये 3 इंपॉर्टेंट अकाउंट जो है वो बनाया जाता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से बनता है, और बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, बस इन्हीं 3 चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। क्योंकि अगर आप लोग क्लास 11 के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें जो है क्लास 11 को जो है ये छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ग्रेजुएशन में जो है वो तीनों चीज यानी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एडजस्टमेंट के साथ पूछेगा। किसके साथ, एडजस्टमेंट के साथ, यानी कुछ कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, उस तरीके का क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछेगा, एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन ग्रेजुएशन 11th वालों को इजी क्वेश्चन पूछेगा विदाउट एनी एडजस्टमेंट, ठीक। अब देखो जी इंग्लिश में भी वही सेम चीज को लिखा गया है कि बोला गया है कि अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्ड, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन। एक अकाउंट्स में बहुत तरीके का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, अलग अलग अकाउंट्स में बांटा जाता है और उसका समराइजिंग किया जाता है। द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, हर अकाउंट्स का जो एंड होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट में होता है। बोला प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द लास्ट फेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। फाइनल अकाउंट बनाना यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे अंतिम कार्य है, जिसको सबसे लास्ट में बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बी डिफाइंड एज द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल डेटा which give the financial results of the business transactions during an accounting year। यानी ये जो फाइनल अकाउंट होता है ये बेसिकली ये बताता है कि उस कंपनी में एक साल के दौरान कितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, कंपनी का क्या या फार्म का या बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। हेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एट फाइनल अकाउंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द मेजर सोर्सेस ऑफ फाइनेंस इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। यानी एक बिजनेस के पास कहां कहां से पैसा आया, कहां से पैसा गया, कितना बचा, ये जानने के लिए जरूरी है। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू स्टेटमेंट। सिमिलर बात है भाई, 2 अकाउंट इसमें बनाया जाता है, एक होता है इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें 2 अकाउंट बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है हम लोगों का बैलेंस शीट, ठीक है। आगे समझ में। अब हम लोग डायरेक्ट कूद के चलते हैं कि चलो भाई आखिरकार ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो कैसे बनाया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए, सब समझ गए, होता है ना, इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला उसी टाइप का है, इसको समझ गए तो सब समझ गए। मेन चीज यही है फाइनल अकाउंट। अब ध्यान से समझना,
फाइनल अकाउंट में एक्चुअल में 4 अकाउंट बनता है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट। लेकिन ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है, इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कुछ बैलेंस ट्रेडिंग में चला जाता है तो कुछ बैलेंस इसका प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। इसलिए सेपरेटली हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बोलता है तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। नहीं तो 90% क्वेश्चन में जो है, 98% क्वेश्चन में जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको मांगेगा। ठीक, अब ध्यान से समझना, हम ये तो समझा दिए कि फाइनल अकाउंट में जो है वो 3 अकाउंट बनता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जिसको हम लोग अंतिम निर्माण खाता बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जिसको व्यापार या व्यापारिक खाता बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि हम लोग जो है वो प्रॉफिट लाभ हानि खाता बोलते हैं, और बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा। ठीक, अब ऊपर हम आप लोगों को समझाए थे, ध्यान से समझना कि ये जो हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये हम लोगों का क्या कहलाता है, इनकम स्टेटमेंट। ठीक, अब ध्यान से समझना, ये जो 3 अकाउंट होता है हम लोगों का, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो क्या दर्शाता है, तो वो दर्शाता है ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। सॉरी, गलत बोल रहे हैं हम, थोड़ा सा समझना इस चीज को, इसी चीज को समझना है आपको ध्यान से। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ भाई, इस चीज को समझना। ये जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से क्या पता चलता है, सो मतलब दर्शाना, क्या पता चलता है, तो ध्यान से समझना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस का पता चलता है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट आपको ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस बताता है। अभी बस इतना याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस बताता है। सिमिलर उसी तरीके से ये जो हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो क्या दिखाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट नेट लॉस बताता है। क्लियर है? ट्रेडिंग अकाउंट ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस बताता है। अब ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या होता है आगे बात करेंगे, अभी बस इतना याद रखो। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस बताता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट नेट लॉस बताता है। ठीक है, तो दोनों अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस को बता दिया। अब चूंकि फॉर्म को एंड कर रहे हैं तो एंड में यानी 31 मार्च के क्लोजिंग में या 31 दिसंबर के एंड में फॉर्म के पास कितना एसेस्ट बचा है, कितना कैपिटल बचा है, कितना लाइबिलिटी। एसेस्ट में सब एसेस्ट, करेंट एसेस्ट या नॉन करेंट एसेस्ट, ये टंजिबल या फिक्स एसेस्ट। लाइबिलिटी में दोनों लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी नॉन करेंट लाइबिलिटी और कैपिटल। तो फॉर्म के पास कितना एसेस्ट, कितना कैपिटल, कितना लाइबिलिटी बचा है, इसके बारे में कौन बताता है, बैलेंस शीट बताता है। आई बात समझ में? ठीक है, इतना याद रखना। ट्रेडिंग अकाउंट ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट नेट लॉस बताता है, बैलेंस शीट एसेट कैपिटल और लाइबिलिटी को बताता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, ठीक। इंग्लिश में भी सेम इसी चीज को लिखे हैं, इंग्लिश वाला लोग लिख के इसका जो है आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में। अब ध्यान से समझना कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट समझते हैं कि वो क्या होता है। तो देखो भाई, ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाता क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। एक निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष या 6 महीने के अंतर्गत व्यापार से होने वाले सकल लाभ या सकल हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापारी जो खाता तैयार करता है उसे ही व्यापारिक खाता या व्यापार खाता कहते हैं। वस्तुतः व्यापारिक खाते का आशय एक ऐसे खाते से है जिसमें माल के क्रय विक्रय के द्वारा सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात होता है। यानी सिंपल बात है, अगर एक व्यापारी मतलब ट्रेडर जो किसी चीज को बना रहा है, किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो ये जानना चाहता है कि वो जिस चीज का प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन में वो कितना खर्चा किया, कितना में माल मटेरियल खरीदा, कितना में बनाया, और जब वो उन सामानों को बेचा तो बेच करके उसको कितना का ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस हुआ। तो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस पता लगाने के लिए जो अकाउंट बनता है वही ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ठीक है, सिमिलर यही चीज जो है देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी सिमिलर वही चीज को जो है वो लिखा गया है, इंग्लिश वाले भी। और ये सारा चीज को ये नीचे जो फॉर्मूला है ये सारा चीज को आप लोग नोट डाउन करके रखना, अभी हम आगे इसको समझाएंगे। ठीक है, चलो अब ट्रेडिंग अकाउंट समझ गए कि भाई एक ट्रेडर, एक व्यापारी अपने बिजनेस में कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ और कितना ग्रोस लॉस हुआ, ये पता लगाने के लिए जो अकाउंट बनता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस। ठीक, अब ग्रोस प्रॉफिट यानी सकल लाभ, ग्रोस लॉस मतलब सकल हानि, ये क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका पहले फॉर्मेट जानते हैं कि आखिरकार कैसे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का शॉर्ट समरी है। देखो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बता, लॉन्ग फॉर्मेट नहीं बता रहे, शॉर्ट फॉर्मेट समझा रहे कि इतना बड़ा जो फॉर्मेट बनता है वो एक्चुअल में है क्या। इसके बाद अभी जो लॉन्ग फॉर्मेट बताएंगे वो याद हो जाएगा, रट्टा मारने का तो जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम जरूरत नहीं है, बस 5 मिनट ध्यान से सुनना मेरा बात।
ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापारिक खाता, शॉर्ट समरी यानी कि उसके फॉर्मेट के शॉर्ट नोट्स को समझा रहे हैं हम। अभी जो नोट्स लिखवाएंगे इस फॉर्मेट के अंदर, उस नोट्स को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है देखो, ट्रेडिंग अकाउंट हम सबको पता है, यहाँ होता है पार्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, ठीक है। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअल में ऐसा अकाउंट होता है जो ये बताता है कि आपके पास किसी भी कोई भी गुड्स कितना है, गुड्स को लिए कितना पैसा परचेज किए, कितना खर्चा किए, गुड्स को बनाए और बेचे, बेच के क्या ग्रोस प्रॉफिट, क्या ग्रोस लॉस। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं रट्टा मारना है, बस 5 पॉइंट याद कर लेना। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक होगा तो डेबिट में दिखाएंगे, चुपचाप याद कर लेना, जो लिखने बोल रहे हैं लिख लेना। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में दिखाएंगे तो डेबिट में दिखाएंगे टू ओपनिंग स्टॉक। डेबिट में क्या दिखाएंगे सर जी? ओपनिंग स्टॉक को दिखाएंगे डेबिट में, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, ठीक है सर। चलो आप जैसा बोल दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है सर। आप जो बोलो हम लोग वो करेंगे। आप बोल रहे हैं ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, क्रेडिट में, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, ठीक। परचेज, कोई भी रॉ मटेरियल या कोई भी गुड्स को परचेज करेंगे, एसेट नहीं, गुड्स, कोई भी गुड्स को परचेज करेंगे तो डेबिट में, ठीक है सर। तो यहां लिखेंगे हम लोग टू परचेजेज। अगर कोई भी गुड्स को परचेज करेंगे तो उसको डेबिट में, अमाउंट इंटरनल कॉलम में, अंदर में। अंदर में क्यों सर? क्योंकि हमको नेट परचेज का अमाउंट दिखाना है। नेट परचेज मतलब शुद्ध, शुद्ध जो खरीदे हैं। कभी कभी होता है कि जो गुड्स हम लोग परचेज करते हैं उसमें हम लोग काफी सारे गुड्स को जो है वो रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो अगर कभी रिटर्न रहेगा तो इससे हम लोग लेस करके दिखाएंगे परचेज रिटर्न। कौन सा रिटर्न भाई? परचेज रिटर्न अगर रहा तो परचेज रिटर्न को इससे माइनस करके दिखाएंगे, ठीक है। और परचेज रिटर्न का कुछ और भी नाम है, या तो इसको परचेज रिटर्न बोलो या इसी को बोला जाता है रिटर्न आउटवर्ड। याद रखना, हर जगह परचेज रिटर्न लिखा हुआ नहीं रहेगा, कभी कभी रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड, या कभी कभी लिखा हुआ रहेगा रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस। रिटर्न का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट, सॉरी, रिटर्न का कौन सा बैलेंस सर जी? तो रिटर्न का हम लोगों का क्रेडिट बैलेंस, रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो ये तीन नाम, तीनों ही नाम परचेज रिटर्न का है। फिर प्लस माइनस करके जो आएगा उस अमाउंट को हम लोग दिखाएंगे बाहर, यानी परचेज से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे। परचेज रिटर्न रहे या रिटर्न आउटवर्ड रहे या रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, ठीक। और ठीक है सर, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, परचेज डेबिट में, तो उसका उल्टा, परचेज का उल्टा सेल होता है, हाँ, तो सेल को लिखेंगे क्रेडिट में, ऊपर साइड। यहां लिखेंगे हम लोग बाय सेल्स अकाउंट या बाय सेल। और सेल का भी इंटरनल कॉलम में, क्योंकि नेट सेल दिखाना है। इसका मतलब है कि अगर कभी सेल्स रिटर्न रहा तो इससे हम लोग लेस करेंगे सेल्स रिटर्न को। किसको लेस करेंगे सर जी? इसको हम लोग लेस करेंगे सेल्स रिटर्न को, ठीक। सेल्स रिटर्न का और भी दूसरा नाम होता है, सेल्स रिटर्न बोलो या इसी को बोला जाता है रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड, ठीक है। इसको रिटर्न करो, या तो फिर इसी को एक और नाम होता है रिटर्न का डेबिट बैलेंस। रिटर्न का कौन बैलेंस? डेबिट बैलेंस। ये सेल्स रिटर्न का ही नाम है, ठीक। इसको माइनस करके जो है वो क्रेडिट में दिखाएंगे। अब एक बार मेरे साथ एक बार लास्ट टाइम बोल दो, ओपनिंग स्टॉक कहां दिखाएंगे? बोलो बोलो बोलो, ओपनिंग स्टॉक कहां? हाँ भाई बोलो, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, वेरी गुड। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, वेरी गुड। परचेज, बोलो बोलो बोलो, परचेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, ठीक है। परचेज से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, सेल्स से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, बस हो गया। और एक चीज लास्ट, इसके बाद इतना दिखा लेने के बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है उन सबको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप बोलोगे सर जी ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है बताओ, तो देखो बता रहे हैं, इस चीज को ही आपको समझना है, इस चीज को समझो। बेसिकली ये होता है कि जो भी एक्सपेंसेस होता है या लॉसेस होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इस चीज को समझना, ठीक है सर, चलो समझा दो। इस चीज को समझना क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी में अटकता है, इसी में फंसता है। याद रखना डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा हम ना बड़ा करके लिख देते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को अच्छा से थोड़ा समझा पाए। बेसिकली ये जो एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस ये कितने टाइप का होता है सर जी? दो टाइप का। एक होता है हम लोगों का डायरेक्ट
डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है सर जी? हाँ सर जी। तो ये जो हम लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। ठीक है सर। और ये जो हम लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इनडायरेक्ट, इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं सर जी? इसको हम लोग दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। सर ऐसा क्यों? और सर सबसे पहले तो ये बताओ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है। तो सिंपल सा बात है, जब कभी भी किसी भी गुड्स को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सामान को फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है, तो फैक्ट्री के अंदर का जो भी खर्चा है वो सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। फैक्ट्री के अंदर का खर्चा डायरेक्ट। अब जब वो सामान फैक्ट्री से बन के बाहर निकला, तो फैक्ट्री के बाहर का जो भी खर्चा है, जो भी फैक्ट्री के बाहर का खर्चा हुआ, वो सब खर्चा इनडायरेक्ट कहलाता है। ठीक। तो फैक्ट्री के अंदर का कौन कौन सा खर्चा हो सकता है, सोचो आप ही। फैक्ट्री के अंदर परचेज हो सकता है, कैरेज ऑन परचेज हो सकता है, कैरेज इनवार्ड हो सकता है, वेजेज दे सकते हैं हम लोग। इसके बाद मान लो फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री का वाटर, फैक्ट्री का गैस, फैक्ट्री का फ्यूल, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का पावर हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, ऑक्टोरी हो गया, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो गया। फैक्ट्री के अंदर का जो भी खर्चा है, ठीक है, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हो गया। फैक्ट्री के अंदर का जो भी खर्चा वो डायरेक्ट, और फैक्ट्री के बाहर का जो भी खर्चा इनडायरेक्ट। फैक्ट्री के बाहर जैसे कमीशन दे दिए, सैलरी दे दिए, इंटरेस्ट दे दिए, डिस्काउंट दे दिए, बैड डेब्ट्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, आपका मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गया, इसके बाद ऑटो फेयर हो गया, कैरेज ऑन सेल हो गया। तो फैक्ट्री के बाहर का जो भी खर्चा है वो इनडायरेक्ट। तो हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय क्या ध्यान रखना है? हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको ध्यान रखना है, और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा वो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे, और इनडायरेक्ट को पीएल के डेबिट में। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो। ठीक है सर, याद रख लेंगे, कोई बात नहीं। तो अब लास्ट में क्या करेंगे, जब इतना चीज हम लोग दिखा दिए, अब लास्ट में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अब एक बार समरी रिवीजन कर लेते हैं। हम क्या बताएं आप लोगों को, क्या बताएं बेसिकली कि जो हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके डेबिट में परचेजेस को लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक, परचेज को डेबिट में, सेल्स को क्रेडिट में, परचेज से परचेज रिटर्न घटेगा, सेल्स से सेल्स रिटर्न घटेगा, और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। बस हो गया। इसके बाद अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे यहां और यहां। अब ध्यान ये याद रखना कि ये दोनों डेबिट और क्रेडिट कभी बराबर नहीं आएगा, या तो कभी डेबिट घटेगा या क्रेडिट। अब सपोज कर लो कि किसी क्वेश्चन में क्रेडिट ज्यादा है, बेसिकली ये ऊपर डेबिट होता है और ये क्रेडिट। अगर मान लो कि कभी क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम हुआ, डेबिट साइड अमाउंट कम आया, तो जो डेबिट कम आता है उसको हम लोग बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ भाई, क्या बोलते हैं इसको? ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर? और अगर क्रेडिट कम आया तो इसका उल्टा, तो क्रेडिट कम आया तो इसको हम लोग बोलेंगे बाय ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस, एक मिनट जी, बाय ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस लॉस। इज इट क्लियर बच्चा लोग? आ गया समझ में? डेबिट कम आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, क्रेडिट कम आएगा तो ग्रॉस लॉस। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कुछ भी आया होगा, इसको पीएल अकाउंट में भेजेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो इसलिए यहां पे मेंशन कर देते हैं ब्रैकेट में, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली अगर लॉस भी होगा तो भी यहां लिखेंगे हम लोग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ गया मेरा बात समझ में? देखो, यही काम ट्रेडिंग अकाउंट में करना है, यही काम है ट्रेडिंग अकाउंट का। थोड़ा डिटेल में समझाना होता है, इसलिए जो है वो वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लंबा बन जाता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आते हैं इसका ट्रेडिंग अकाउंट में। अब आप लोगों को प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं और दिखाते हैं। ये रहा, लो जी, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉपर फॉर्मेट। ये देखो, अभी जो हम बताएं वही चीज है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। देखो ये बड़ा सा फॉर्मेट, देखो यहाँ पे लिखा गया है ट्रेडिंग अकाउंट डेट करके, फॉर द ईयर इन डेट, पार्टिकुलर अमाउंट, देखो डेबिट, देखो क्रेडिट। अब बताओ हम क्या बोले? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा था है? ओपनिंग स्टॉक, तो देखो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, परचेज को डेबिट में, तो देखो टू परचेज, उससे परचेज रिटर्न सब देखो घटाया है। वैसे ही सेल्स क्रेडिट, देखो सेल्स रिटर्न घटाया। और जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सबको देखो यहाँ दिखाया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना भी है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है,
जैसे कैरेज फैक्ट्री के अंदर दिया जाता है, कैरेज इनवार्ड, कैरेज ऑन परचेज, रेलवे फ्रेट ऑन परचेज, कूली एंड कार्टेज, ऑक्टोरी एंड डक चार्जेज, क्लियरिंग चार्जेज, इंपोर्ट ड्यूटी, वेजेज, प्रोडक्टिव वेजेज, जितना भी फैक्ट्री का अंदर का खर्चा है, देखो ये सारा सारा फॉर्मेट अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। सारा जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है फैक्ट्री के अंदर का, ये सारा खर्चा जो है वो लिख दिया, ठीक है। इसके बाद लास्ट में बैलेंस करेगा, बैलेंस करेगा तो या तो डेबिट कमाएगा या क्रेडिट। अगर डेबिट कमाएगा तो देखो आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, ग्रोस प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? ग्रोस प्रॉफिट, और लिखा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट घटेगा तो ग्रोस प्रॉफिट, ठीक। सिमिलर ऐसे ही क्या बताए थे भाई, अगर क्रेडिट घटेगा तो क्या आएगा? क्रेडिट घटेगा तो बताए थे ग्रोस लॉस आएगा। ये देखो ग्रोस लॉस, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलर है। अभी इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो और ऊपर जो शॉर्ट नोट बनाए पहले उसको लिखना, फिर ये पूरा लॉन्ग वाला फॉर्मेट को आप लोग नोट डाउन करोगे। हो गया? चलो अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, ठीक है सर। चलो न्यूमेरिकल इज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल तो सर चाहिए, तो चलो एक न्यूमेरिकल समझो, हो गया। तो देखो क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है सर। क्वेश्चन क्या बोला, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर सतीश शाह फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। सतीश शाह के बुक में 31 मार्च 2013 के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अब ट्रेडिंग अकाउंट हम पढ़ रहे हैं, अब आप हमको बताना कि कौन कहां जाएगा, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक। सबसे पहले क्या दिया है, स्टॉक 1 अप्रैल का, 1/4 मतलब 1 अप्रैल ओपनिंग होता है कि क्लोजिंग, बोलो बोलो बोलो, और 1 अप्रैल ओपनिंग होता है। तो ये ओपनिंग स्टॉक है 10,000 का। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा, ठीक है। इसके बाद परचेज, अभी बताएं, परचेज डेबिट में जाएगा। फिर परचेज के बाद क्या दिया है, परचेज रिटर्न, ये घट जाएगा। सेल्स कहां जाएगा? सेल्स तो सर जी क्रेडिट में जाएगा। सेल्स से ये जो सेल्स रिटर्न है 3,000, ये घटेगा। वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। मशीनरी एसेस्ट होता है, कहीं नहीं जाएगा। एसेस्ट से तो मतलब ही नहीं है यहाँ, ये कहीं नहीं जाएगा। मशीनरी को गोली मारो, ये नहीं जाएगा। फर्नीचर एसेस्ट होता है, नहीं जाएगा। नीचे क्लोजिंग स्टॉक, हाँ भाई ये तो क्रेडिट में जाएगा। रेलवे फ्रेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये हम लोगों का डेबिट में जाएगा। किस में जाएगा? डेबिट में। कैरेज इनवार्ड, ये भी डेबिट में जाएगा। फ्राइट फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब फैक्ट्री का खर्चा, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी डेबिट में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्ट हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर का खर्चा है, डेबिट में जाएगा। ऑक्टोरी यानी चुंगी, ये भी डेबिट में जाएगा। ऑक्टोरी यानी कोई कच्चा माल मंगा रहे हैं और उसको मंगाने के लिए दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में जब मंगा रहे हैं ना, तो जैसे बॉर्डर में जो पैसा पेड होता है ना स्टेट बॉर्डर में, उसी को बोला जाता है ऑक्टोरी, चुंगी, ठीक है। हो गया। अब चलो बनाते हैं, तो सेम सिमिलर अभी जो फॉर्मेट बनाए उसी तरीके से बनाएंगे। तो बच्चा देखो ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में, तो देखो ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिख दिए 10,000। परचेजेस दिखाएं 50,000, परचेज से परचेज रिटर्न 20,000 माइनस करके दिखाएं 48,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में था, देखो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में दिखाएं 10,000। देखो सेल्स है 75,000, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस किए 3,000 तो आया 72,000। इसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे सबको डेबिट में दिखाएं। आपका वेजेज हो गया, रेलवे फ्राइट हो गया, कैरेज इनवार्ड हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑक्टोरी हो गया। इसके बाद सब चीज इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना फिलहाल, अभी इसको नहीं देखो, इसको नहीं, इस सबको नहीं, छोड़ो, हटाओ, जाने दो, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग इसको क्या किए, सारा पोस्टिंग करने के बाद हम लोग इसको जोड़े। तो जोड़ने से क्या हुआ भाई, यहाँ पे 82,000 आया। क्रेडिट ज्यादा आ रहा है, तो क्रेडिट जब ज्यादा आ रहा है तो डेबिट में भी 82,000 होगा। लेकिन जब हम लोग जोड़े डेबिट में, तो ये पता चल रहा है कि डेबिट में कितना रुपया कम आ रहा है, 19,400 रुपया डेबिट में कम आ रहा है। कितना रुपया? 19,400। तो ये देखो 19,400 हम लोग यहाँ पे दिखा दिए, 19,400 यहाँ हम लोग क्या किए, डेबिट में घट रहा था, दिखा दिए। अब बताओ डेबिट घटेगा तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा? सर डेबिट घटेगा तो क्या आएगा? ग्रोस प्रॉफिट आएगा। तो ये देखो ये मेरा ग्रोस प्रॉफिट में बैलेंस आ गया। इस 19,400 को क्या दिखाएं? ग्रोस प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ गया समझ में? कुछ नहीं करना है जी। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, परचेजेस डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, परचेज से परचेज रिटर्न घटाना, सेल्स से सेल्स रिटर्न घटाना, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा सबको डेबिट में दिखा देना। इसके अलावा कुछ मत दिखाना, यहाँ कुछ भी नहीं, ना कोई एसेट दिखाना, ना कोई लाइबिलिटी दिखाना, ना कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ नहीं दिखाना। फिर बैलेंस करना, अगर डेबिट कम आया तो ग्रोस प्रॉफिट, क्रेडिट कम आया तो ग्रोस लॉस होगा। ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस बैलेंस करके ब्रैकेट में दिखा देना ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
आ गया समझ में? लो बन गया मेरा, ये क्या बना हम लोगों का, बेसिकली ये हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट बन गया। ठीक, अब सर ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम लोग सीखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका थ्योरी आप लोग पढ़ लेना, हम बस समझा दे रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जो हमको ये बताता है कि जो एक साल जो बिजनेस चला है, उस बिजनेस को चलने के बाद जितना भी आपको खर्चा करना था वो आप खर्चा कर दिए, और खर्चा करने के बाद आपके पास शुद्ध शुद्ध नेट प्रॉफिट कितना का बचा, या बिजनेस चलाने से आपको नेट लॉस कितना का हुआ। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को बताता है कि पूरे जो एक साल आपने बिजनेस को चलाया, उसके बाद आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर नेट आपके पास कितना प्रॉफिट या नेट आपके पास कितना लॉस हुआ है। शुद्ध ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बता दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को बताएगा कि आपके पास शुद्ध कितना का प्रॉफिट या शुद्ध कितना का हानि हुआ है। ठीक है, हिंदी में हो गया, ये इंग्लिश में भी सिमिलर चीज है, उसी चीज को आपको लिखने का मन करे लिख देना। ठीक है, अब हम लोग इसका डायरेक्ट फॉर्मेट में आते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। इसको भी एक शॉर्ट समरी के थ्रू आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे बनता है। सिमिलर यहां भी होगा, पार्टिकुलर अमाउंट यानी पापा, पी ए पापा, ये हम लोगों का डेबिट हो गया और ये हम लोगों का हो गया क्रेडिट। सेम। अच्छा, ये हम लोग को अभी एक बात बताओ, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले क्या बनाए थे? ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट पे उधर देखो डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट घटा था तो क्या आया था? ग्रोस प्रॉफिट। तो उस ग्रोस प्रॉफिट का बैलेंस को हम लोग, उस जो ग्रोस प्रॉफिट का बैलेंस वहां आया था, उस ग्रोस प्रॉफिट का बैलेंस को यहाँ पीएल में ट्रांसफर करेंगे। हाँ सर, ट्रांसफर करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले याद रखना, ग्रोस प्रॉफिट तो उधर डेबिट में था ना, ग्रोस प्रॉफिट कहां था? डेबिट में था। तो ट्रांसफर करेंगे तो यहां क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिट में यहां हम लोग लिखेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे हम लोग भाई? बाय ग्रोस प्रॉफिट, और ब्रैकेट में दिखा देंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये कहां से आया है? ट्रेडिंग अकाउंट से आया। ठीक है। अच्छा सर, हमेशा तो ग्रोस प्रॉफिट नहीं होगा, कभी ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस लॉस आया होगा, यानी क्रेडिट बैलेंस। तो वहां का क्रेडिट बैलेंस यहां के डेबिट में लिखेंगे। तो डेबिट में मेंशन करेंगे हम लोग टू ग्रोस लॉस। अगर ग्रोस लॉस होगा तो यहां उसको लिखेंगे हम लोग डेबिट में। दोनों में से एक होगा, या तो ग्रोस प्रॉफिट होगा या ग्रोस लॉस। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट ही दिखेगा, ग्रोस प्रॉफिट को क्रेडिट लिखेंगे। लेकिन अगर ग्रोस लॉस दिया तो उसको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब ध्यान से समझो ये बनता कैसे है भाई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट महा इजी अकाउंट है, इजी नहीं महा इजी, एकदम महा इजी है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली ये जो अकाउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? बोलो 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 बोलो। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हुए उसको डेबिट में लिखो, जितने भी इनकम एंड गेन हुए क्रेडिट में लिखो। तो देखो ना, ये जो ग्रोस प्रॉफिट है इनकम एंड गेन है इसलिए क्रेडिट में लिखाया, ग्रोस लॉस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है इसलिए डेबिट में लिखाया। ठीक, तो डेबिट में ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस को दिखाएं। इसके बाद जितना भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, और खासकर याद रखना इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट का काम ट्रेडिंग में कर दिए खत्म। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है सबको हम लोग डेबिट में दिखाएंगे। टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, जितना भी फैक्ट्री के बाहर जो भी खर्चा हुआ, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट में। सिमिलर, अगर इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन हुआ तो क्रेडिट में, बाय ऑल इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन, ऑल इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन। अब आप बोलोगे कि सर इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन में क्या आएगा? तो बेटा इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन में नहीं आएगा इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड। होगा कि नहीं होगा? होगा। अप्रेंटिस प्रीमियम, ये सारा चीज रिसीव है कि नहीं? कमीशन रिसीव है ना? बिल्कुल है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो ये सब इनकम एंड गेन है, इन सबको क्रेडिट में दिखाना। क्लियर है? बस हो गया। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में, इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन क्रेडिट में हो गया। अब बैलेंस कर देना। तो बैलेंस करने से सेम यहां दो चीज होगा, या तो डेबिट घटेगा या क्रेडिट, दोनों बराबर नहीं आएगा जी। या क्या घटेगा? डेबिट घटेगा या क्रेडिट। सपोज कर लो जब हम जोड़े तो पता चला क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है। क्या कम है? डेबिट कम है। तो डेबिट कम है तो मेरा आएगा टू नेट प्रॉफिट। क्या आएगा? टू
नेट प्रॉफिट आएगा। और सपोज कर लो कभी ऐसा हुआ कि डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है, क्रेडिट कम है, तो वो हम लोगों का आएगा नेट लॉस। क्या आएगा भाई? नेट लॉस आएगा। ठीक है सर। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल को बढ़ा देगा, नेट लॉस होगा तो कैपिटल को घटा देगा। तो ये जो नेट प्रॉफिट आया इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो यहां हम लोग लिखते हैं ट्रांसफर टू कैपिटल इन बैलेंस शीट के कैपिटल में दिखाते हैं। सेम इसको भी वही लिखेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल इन बैलेंस शीट। बस याद रखना नेट प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ेंगे, नेट लॉस को घटाएंगे। ऐसा क्यों होगा ये आगे क्वेश्चन में समझाएंगे। तो चलो एक बार लास्ट रिवीजन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखेंगे, अगर ग्रॉस लॉस होगा तो उसको डेबिट में। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है डेबिट में जाएगा, जितना भी इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन है क्रेडिट में जाएगा। इसके बाद बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने से अगर हमको ये पता चलता है कि डेबिट बैलेंस कम आया है, डेबिट घट रहा है, डेबिट कम है, तो नेट प्रॉफिट आएगा। और अगर क्रेडिट कम आ रहा है तो नेट लॉस। नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा उसको हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। नेट प्रॉफिट होगा तो बैलेंस शीट में जोड़ेंगे, नेट लॉस होगा तो बैलेंस शीट में कैपिटल से घटाएंगे। क्लियर है? आ गया समझ में? हाँ सर आ गया। अब चलो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग फॉर्मेट देखते हैं। तो ये रहा इसका भी लॉन्ग फॉर्मेट। अच्छा और एक चीज, ये जितना भी यहाँ पे हम बोले हैं ना कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो बेसिकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का 5 कैटेगरी होता है। तो देखो यही 4 कैटेगरी होता है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है आपको, देखो यही चीज बोल रहा है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में जो होता है कौन कौन चीज डेबिट में जाएगा, यानी कौन कौन सा लॉस का कैटेगरी होता है। तो एक होता है एस्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो सकता है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, और इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अलग अलग कैटेगरी होता है। आपको अगर इस चक्कर में नहीं पढ़ना है मत पढ़ो ना भाई, जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉस है सबको डेबिट में लिख देना। ठीक, ये बुक है ना, बुक तो थोड़ा एडवांस ही चलेगा। चलो अब हम लोग इसका आते हैं फॉर्मेट में। तो ये रहा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। समरी समझा दे दिए हैं। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट में लिखे और अगर ग्रॉस लॉस आएगा तो उसको डेबिट में हो गया। फिर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं सबको डेबिट में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में देखो एक है एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ये सब चीज सैलरी हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेज, इंश्योरेंस, स्टाफ, जर्नल एक्सपेंसेस, ऑफिस लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड एक्सपेंसेस, बाप रे बाप इतना सारा खर्चा। ये सब जो है हम लोगों का ये आपका एस्टैब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है। फिर ये हम लोगों का है देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये रहा, ये सब बाकी सारा खर्चा है उसी का। इसके बाद देखो एक कैटेगरी आता है हम लोगों का फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद एक कैटेगरी हम लोगों का आता है, एक कैटेगरी हम लोगों का क्या आता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। बाप रे। इसके बाद जितना भी इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन है, इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन को देखो क्रेडिट में दिखाए हैं, ये सब हम लोगों का इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन है। सब इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस यानी इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डिविडेंड ऑन शेयर, रेंट रिसीव्ड, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग, डिस्काउंट रिसीव्ड, बाप रे, अप्रेंटिस प्रीमियम, ये सब चीज जो भी रिसीव होगा इन सबको क्रेडिट में हो गया। इसके बाद बैलेंस करेंगे। फिर देखो ना बैलेंस करके दो चीज होगा। अब देखो अगर डेबिट घटा, क्या घटा भाई साहब, डेबिट घटा, क्या घटा जी, डेबिट घटा। तो देखो यहाँ पे डेबिट घटेगा तो मेरा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा और उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, यानी बैलेंस शीट में। और अगर क्रेडिट घटेगा, देखो यहाँ पे क्रेडिट घटेगा, क्रेडिट घटेगा तो मेरा क्या आएगा, लॉस आएगा, इसको भी कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। आ गया समझ में? हाँ सर। चलो अब हम लोग इसका जो है वो क्वेश्चन देखो, पता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन बनाओगे ना तो उस समय आप लोगों को जो है सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज करेगा कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। तो आप सिंपल सा बात है, कोई भी जब आप एक्सपेंसेस को पढ़ोगे तो एक बार उसके बारे में सोचना कि अच्छा ये जो एक्सपेंसेस है ये फैक्ट्री का है या फैक्ट्री के बाहर का है। अगर फैक्ट्री का है, अगर फैक्ट्री के अंदर का है तो डायरेक्ट है, और अगर फैक्ट्री के बाहर का है तो इनडायरेक्ट है। जैसे हम आपको खुद पूछते हैं वेजेज, वेजेज कहाँ दिया जाता है, वेजेज तो फैक्ट्री के अंदर मिलता है तो ये डायरेक्ट है। सैलरी, सैलरी कहाँ दिया जाता है, सैलरी तो सर ऑफिस में, तो ये तो फैक्ट्री के बाहर का खर्चा है, इनडायरेक्ट। वैसे हम आपको बोलेंगे कि सपोज कर लो हम आपको बोलते हैं कैरेज ऑन परचेज, ठीक है, तो कैरेज ऑन परचेज यानी भाड़ा दिए परचेज करने में, तो परचेज तो फैक्ट्री के अंदर होता है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट है। कैरेज ऑन सेल यानी कि आप जो माल बेचे उसके लिए भाड़ा दिए, तो भाई बेचने का काम तो फैक्ट्री के बाहर का है तो वो इनडायरेक्ट है। तो ऐसे ही कंपेयर करना, अगर आपको
एग्जाम्पल्स याद हो गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो यू शुड कंपेयर विथ योर सेल्फ कि भाई कौन मेरे लिए फैक्ट्री के अंदर का है। अगर फैक्ट्री के अंदर का है इट्स मीन इट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदरवाइज अगर ये फैक्ट्री के बाहर का है तो इट्स मीन ये मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, बड़ा लंबा वीडियो हो गया, जान रहे बोर हो रहे हैं आप लोग, लेकिन बोर होने से क्या होगा, ये जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में जब हम इसको पढ़ाए थे तो इसको पढ़ाने में 2 दिन का समय चला गया था, लेकिन भाई 2 दिन तो आप लोगों को ऑनलाइन में नहीं ना दे सकते हैं, इसलिए इसको जो है वो थोड़ा समय जा रहा है, मैनेज करना यार, और क्या बोलेंगे हम इससे ज़्यादा। तो ये हम लोगों का जो है एक क्वेश्चन है हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ललित फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। ललित के बारे में बोला। ठीक, अब हम इसको पढ़ेंगे और मेरे साथ साथ आप हमको बोलना कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में, प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो आओ, सबसे पहले क्या दिया है जी, सबसे पहले दिया है ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहां जाएगा, बोलो बोलो बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ग्रॉस प्रॉफिट कहां जाएगा, क्रेडिट में। वेजेज एंड सैलरी, याद रखना सैलरी एंड वेजेज बोला, सैलरी पहला नाम सैलरी है तो ये जाएगा पीएल के डेबिट में, और अगर वेजेज बोलता तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो सैलरी एंड वेजेज ये जाएगा हम लोगों का पीएल के डेबिट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है डेबिट में, डेप्रिसिएशन खर्चा है डेबिट में, डिस्काउंट एलोड दिए खर्चा है डेबिट में, बेड डेप्स यानी पैसा डूब गया खर्चा है डेबिट में, लीगल एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस हो गया डेबिट में, कैरेज आउटवर्ड यानी कैरेज ऑन परचेज खर्चा है भाई डेबिट में, रेंट रेट एंड टैक्सेस खर्चा है भाई डेबिट में, डिस्काउंट रिसीव, इधर देखो डिस्काउंट रिसीव, ये डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाएगा सर, ये डिस्काउंट रिसीव हमको हुआ है तो ये क्रेडिट में जाएगा, ये इंटरेस्ट रिसीव क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में। फिर वही आ गया कमीशन का डेबिट बैलेंस तो ये डेबिट में, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करेंगे डेबिट में, अप्रेंटिस प्रीमियम याद रखना अप्रेंटिस प्रीमियम क्रेडिट में। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है फिर, सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस पेड किए डेबिट में, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट में, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट में। यानी बेसिकली बच्चा लोग क्रेडिट में 3-4 चीज जाएगा, एक हम लोगों का ये ग्रोथ प्रॉफिट जाएगा 19,500, फिर इंटरेस्ट रिसीव 300 का, फिर डिस्काउंट रिसीव 250 का, और अप्रेंटिस प्रीमियम 125 का, और जितना भी बाकी बच गया ये सब चीज को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भेज देना। ठीक, इसके बाद जोड़ना, डेबिट घटेगा तो वो नेट प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट घटेगा तो वो नेट लॉस आएगा। देखो क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पे, सारा चीज को ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर करने से लास्ट में ये पता चला, क्या पता चला सर जी कि 11,700 रुपया डेबिट में घट रहा है, डेबिट घटेगा तो नेट प्रॉफिट आएगा, तो ये देखो नेट प्रॉफिट लिखे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आया समझ में, देखो ना क्रेडिट में 4 चीज किया और बाकी सब चीज चला गया डेबिट में, समझ में आ गया। चलो ट्रेडिंग अकाउंट भी सीख गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सीख गए, अब हम लोग सीखते हैं बैलेंस शीट। क्या सीखते हैं, बैलेंस शीट। अब देखो हाँ एक और ये क्वेश्चन है, क्या है ये, एक और क्वेश्चन है, इसको अगर चाहे प्रैक्टिस करने का तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, हो गया। एक साथ दोनों बनाने बोला, यानी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही फॉर्मेट में, एक ही लंबा फॉर्मेट खींचेंगे, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, उसमें ग्रोस प्रॉफिट आएगा, उसको नीचे पीएल में भेजेंगे और पीएल अकाउंट बनाएंगे, एक फॉर्मेट में दोनों। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका ये देखो ये सोल्यूशन है भाई, इसका सोल्यूशन है, आप लोग देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो और घर में प्रैक्टिस करो बनाने का, नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम बताएंगे ही। ठीक है, अब समय बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा बैलेंस शीट क्या होता है वो और उसके फॉर्मेट को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखो भाई बैलेंस शीट क्या होता है, तो बैलेंस शीट का मतलब होता है तुलन पत्र, तुलन पत्र, आर्थिक चिट्ठा या स्थिति विवरण, कुछ नहीं है बैलेंस शीट। इतना याद रखो, सपोज कर लो हम और आप, हम सब ने मिलकर के एक बिजनेस को चलाया, हाँ सर चलाया, तो 1 साल बिजनेस चला लेने के बाद 1 साल के एंड में हम लोगों का कितना कितना कैपिटल है, हम लोगों का कितना कितना कौन कौन सा लाइबिलिटी है, और हम लोगों का कितना कितना कौन कौन सा एसेस्ट है, यानी कैपिटल, लाइबिलिटी और एसेस्ट के बारे में जो बताएगा वो बैलेंस शीट होगा। सिंपल बात है, एसेस्ट, कैपिटल और लाइबिलिटी के बारे में जो बताएगा वो बैलेंस शीट है, सिंपल है। ठीक है, चलो और कुछ नहीं करना है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। ठीक है, थ्योरी लिखना है तो आप लोग थ्योरी लिख सको इसलिए स्क्रीनशॉट लिख शेयर किए, नहीं तो कुछ नहीं। आओ बैलेंस शीट, ये रहा हम लोगों का बैलेंस शीट बनाने का फॉर्मेट। फॉर्मेट ना थोड़ा सा समझना, लास्ट है और खत्म। इसके बाद इस चैप्टर में दूसरा कोई फॉर्मेट नहीं है भाई, ये तो बहुत इजी है। एचपीएस आईपीएस में तो बेटा जर्नल बनाओ, पहले तो स्टेटमेंट और चार्ट टेबल बनाओ, जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, बड़ा माथा पीछी, यहाँ तो कुछ नहीं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद कर लो, दोबारा वो चेंज होने वाला है नहीं, ना कुछ स्पेशल एडिशन मिलेगा, कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ के पोस्टिंग करते जाओ, इजी है।
ठीक है। चलो तो यहाँ देखो लिखा गया है भाई बैलेंस शीट एज ऑन मतलब क्लोजिंग डेट। अब देखो बैलेंस शीट में हमको पता है दो फॉर्म होता है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो हम लोग हॉरिजेंटल फॉर्म बैलेंस शीट पढ़ेंगे, क्योंकि वर्टिकल फॉर्म बैलेंस शीट जो है वो कंपनी बनाता है, ठीक है, और बेसिकली ये ट्रेडर लोग बनाता है, इसीलिए हम लोग हॉरिजेंटली फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा जाता है लाइबिलिटीज, उसका अमाउंट, इधर साइड एसेस्ट और उसका अमाउंट। यानी बेसिकली इतना समझ लो कि हम लोगों का जो लेफ्ट साइड होता है वो लाइबिलिटीज और कैपिटल को दिखाते हैं, और जो राइट साइड होता है वहां हम लोग एसेस्ट को दिखाते हैं, ठीक। अब देखो सबसे पहले याद करना, आपको पहले एसेस्ट को फिल करना है, एसेस्ट को फिल करना, पहले लाइबिलिटी को फिल करना है, लाइबिलिटी को। लेकिन हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कि एक आदत डेवलप करके रखना और उसी आदत के रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन को बनाना। तो हम आप लोगों को सजेस्ट यही करेंगे कि सबसे पहले आप लोग कैपिटल और लाइबिलिटी यानी लेफ्ट साइड को फिल करोगे, और याद रखना कैपिटल और लाइबिलिटी में सबसे पहले कैपिटल का काम करना, ठीक है। क्वेश्चन में कैपिटल दिया रहेगा, इस कैपिटल को दिखाना इंटरनल कॉलम में। इसके बाद कैपिटल में दो चीज जुड़ता है, याद रखना कैपिटल में दो चीज को जोड़ना, एक नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया है उसको जोड़ना, और दूसरा इसमें जोड़ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कैपिटल में दो चीज जुटेगा, एक जुटेगा नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आ गया समझ में बच्चा? ये जो कैपिटल होगा, कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। इसके बाद लेस होता है, क्या क्या लेस किया जाता है? तो लेस होता है ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नेट लॉस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, सेल्फ वाला इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ वो, और इनकम टैक्स। ये 5 चीज घटता है। क्या क्या घटता है? ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नेट लॉस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड सेल्फ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स। ये 5 चीज को कैपिटल में घटाया जाता है, ठीक है। फिर प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को यहां पे बाहर दिखा देना। किसी किसी क्वेश्चन में ये चीज कम रहेगा तो किसी किसी क्वेश्चन में ज्यादा रहेगा। बस याद रखना कैपिटल में नेट प्रॉफिट को जोड़ना और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ना, फिर घटाना ड्राइंग्स को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, नेट लॉस को, इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ को और इनकम टैक्स को घटा दिए। कैपिटल हो गया। इसके बाद जितना भी लाइबिलिटी बचता है, लाइबिलिटी चाहे वो करंट लाइबिलिटीज हो या नॉन करंट लाइबिलिटीज, जितने भी लाइबिलिटीज हैं सबको आप दिखाओगे इधर लाइबिलिटी साइड। ऑल लाइबिलिटी सब चीज, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, मॉर्गेज लोन, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, जितना भी आपका लाइबिलिटीज है, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटी, कंटीजेंसी रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, जर्नल रिजर्व, जितना भी लाइबिलिटीज है सब लाइबिलिटीज को आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे। क्लियर? इसके बाद चुपचाप भाग के आ जाना एसेट साइड। ये जो एसेट साइड है यहां आप सभी एसेट को दिखाओगे, सब एसेट, सब, चाहे वो एसेट करंट एसेट हो या चाहे फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में वो टंजिबल हो चाहे इनटंजिबल। करंट एसेट का मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, बिल्स रिसेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, आपका पेड इन एडवांस हो गया, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जितना भी करंट लायबिलिटी, करंट एसेट है, और जितना भी फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट में टंजिबल या इनटंजिबल। टंजिबल में जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, फर्नीचर हो गया आपका, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फिक्चर्स हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट हो गया, जितना भी आपका है। और जितना भी इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, रॉयल्टी, एमोर्टाइजेशन, ठीक, ये दिखाना। और कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, ये सारा चीज सब याद रखना। जैसे आपका सस्पेंस रहेगा कभी लिखा हुआ सस्पेंस, तो सस्पेंस को भी हम लोग जो है वो एसेट साइड में दिखाते हैं। और एक चीज क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग स्टॉक को ध्यान से भूलना नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये फंसाएगा नहीं। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक को जरूर दिखाना, क्लोजिंग स्टॉक को एसेट में। क्लोजिंग स्टॉक का काम 2 बार, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड। इसके बाद लास्ट में जोड़ेंगे, जोड़ के अगर बैलेंस शीट का दोनों साइड मतलब इधर कैपिटल और लाइबिलिटी और इधर एसेट, दोनों साइड अगर जोड़ के बराबर आया है, इसका मतलब है कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सही बना। और अगर जोड़ के कभी बैलेंस शीट बराबर नहीं आया, सपोज कर लो दोनों साइड का अमाउंट जो है वो मिसमैच हो गया, यानी टेली नहीं किया, दोनों साइड का बैलेंस अगर टेली नहीं किया, मिसमैच हो गया, बराबर नहीं हुआ, तो इस कंडीशन पे जो है हम समझ जाएंगे कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहीं ना कहीं गलत बना है, और फिर बोलेंगे गया भैंस पानी में। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर आप सही से बनाओगे तो डेफिनेटली जो है वो एसेट और लाइबिलिटी साइड के दोनों साइड का अमाउंट जो है वो बराबर आएगा, ठीक है।
आगे समझ में? बस इतना ही था। अब हम लोग चलो फटाक से बैलेंस शीट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। सबका क्यों, तो बैलेंस शीट का काहे छोड़ेंगे, आओ बैलेंस शीट का भी करते हैं। अच्छा वो समझाएं तो देखो, लाइबिलिटी में दो लाइबिलिटी, करंट और फिक्स्ड दोनों आ जाएगा। वैसे ही एसेस्ट में फिक्स एसेस्ट, करंट एसेस्ट, लिक्विड एसेस्ट, वेस्टेड एसेस्ट, फिक्टिटियस एसेस्ट, सबको दिखाएंगे। ठीक है, चलो ये सब छोड़ते हैं, ये सब जरूरत नहीं है, ये हमारा काम का चीज है। ठीक, चलो ये हम लोगों को बोला है प्रिपेयर बैलेंस शीट। देखो जी क्या बोल दिया, ये हम लोगों को बोला है कि बैलेंस शीट बनाओ, प्रिपेयर बैलेंस शीट। ठीक है, बनाएंगे भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। ठीक है, बनाते हैं 31 मार्च 2013 का। अब देखो क्या क्या बोला, हम पूछते हैं। सबसे पहले दिया है कैपिटल, कैपिटल को किधर दिखाएंगे, इक्विटी लाइबिलिटी में टॉप में। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी साइड। मशीनरी एसेट है, एसेट साइड। फर्नीचर एसेट होता है, एसेट साइड। इसके बाद लोन का क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड। डेटर्स एसेट है, एसेट साइड। कैश इन हैंड एसेट है, एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस, याद रखना आउटस्टैंडिंग हमेशा करंट लाइबिलिटी होता है, और प्रीपेड हमेशा एसेट होता है, करंट एसेट। तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड। ड्राइंग्स को क्या करेंगे, कैपिटल से घटा के दिखाएंगे। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एसेट होता है, एसेट साइड जाएगा। बिल्स रिसेबल एसेट होता है, एसेट साइड जाएगा। इसके बाद कैश एट बैंक एसेट है, एसेट साइड जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड जाएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, एसेट साइड जाएगा। और लास्ट में जो नेट प्रॉफिट है भाई, नेट प्रॉफिट को तो कैपिटल में जोड़ेंगे, यानी ये जो मेरा कैपिटल है 40,000, इसमें ये 2,500 नेट प्रॉफिट को जोड़ेंगे, और ये जो ड्राइंग है 4,300, इसको हम लोग घटाएंगे। इसका काम टॉप में करेंगे, लाइबिलिटी साइड। इसके बाद जितने भी लाइबिलिटीज हैं उसको चुपचाप लाइबिलिटी में लिख देंगे, और जितने भी एसेट हैं उसको चुपचाप एसेट साइड लिख देंगे। और जब जोड़ेंगे तो जोड़ के दोनों साइड का बैलेंस बराबर आएगा। ठीक, अब देखो स्क्रीनशॉट ले लिए इसका। ठीक, अब देखो सेम यही चीज देखो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते समय किया गया है। ठीक, ये नीचे किया है, लेकिन हम हमेशा ऊपर करेंगे। ऊपर देखो, हम हमेशा ऊपर करेंगे। यहाँ देखो भाई, ये कैपिटल इंटरनल कॉलम में 40,000 लिखा है, इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे 2,500, तो 42,500। इसमें से लेस किए ड्राइंग 4,300, तो प्लस माइनस करके फाइनली कितना निकल करके आ गया हम लोगों का 38,200। और जितने भी हम लोगों का लाइबिलिटी था सबको हम लोग चुपचाप लाइबिलिटी साइड लिख दिए। जैसे बिल्स पेबल था, लोन था, लोन का जो क्रेडिट बैलेंस था, अगर लोन का डेबिट बैलेंस होता तो एसेट होता, तो एसेट साइड दिखाते। क्रेडिटर को दिखा दिए आउटस्टैंडिंग वेजेस। और जितने भी एसेट्स थे हमारे, जैसे कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, बिल रिसेबल हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, और प्रीपेड रेंट। और जब जोड़े तो जोड़ के दोनों साइड का बैलेंस बराबर आया। अगर बराबर आया है तो सही बनाए हैं, और अगर बराबर नहीं आया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत बनाए हैं। आ गया समझ में? बस इतना ही था हम लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। देखो वीडियो भले ही लंबा बना है, ठीक है, लेकिन हर चीज को बताना रहता है, इसलिए जो है वो लंबा बन जाता है। ऑफलाइन क्लास में इसी चीज को बताने में जो है वो मेरा 2 दिन का समय चला गया था, लेकिन 1 दिन में बताए हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा सा लंबा बना। आपको कुछ नहीं करना है, हम सब चीज समझा दिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, सॉरी, हम समझा दिए फाइनल अकाउंट क्या है, क्यों बनाया जाता है, क्या क्या आता है फाइनल अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस का पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का पता चलता है, और बैलेंस शीट हमको ये बताता है कि देखो भाई कितना एसेट, कितना कैपिटल और कितना लाइबिलिटी बचा है। ठीक है, प्रॉपर में फॉर्मेट समझा दिए, रट्टा मारने जैसा कुछ नहीं था, सब चीज समझा दिए डिटेल्ड में, और फिर एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसका बुक का जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज अचानक याद आ गया, ठीक है, देखो एक चीज है, लास्ट चीज थोड़ा सा देख लो भाई। ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है सर जी, ये बता दो। ये जो ग्रोस प्रॉफिट होता है, ग्रोस प्रॉफिट जिसका पता हमको ट्रेडिंग अकाउंट से चलता है, जिसका पता हमको ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से चलता है, और ये जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है वो हमको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पता चलता है। इन दोनों में फर्क क्या है, हम आपको एक सिंपल तरीके से समझाते हैं। सपोज कर लो हम आपको ये बोल रहे हैं कि हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन क्लास मेरा क्या चलता है, एक ऑफलाइन क्लास चलता है। इसको अच्छा से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं समझना है तो जा सकते हैं। एक मेरा ये ऑफलाइन क्लासेस चलता है, मेरा क्या चलता है, मेरा एक ऑफलाइन क्लास चलता है। ठीक है, ड्राइंग में भाई मेरा पूरा हाथ साफ है, ड्राइंग बिल्कुल नहीं आता है। चलो, ये मेरा एक क्लास चलता है, ऑफलाइन क्लास। सपोज कर लो ऑफलाइन क्लास में मेरा 300 फी है। कितना फी है, 300। और सपोज कर लो मेरे क्लास में जो है वो, सपोज कर लो कि 20 स्टूडेंट पढ़ता है,
ठीक है। तो 300 फी है मेरा एक मंथ का, और मेरे इस ट्यूशन में जो है वो 20 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो बताओ हमको एक महीना में कितना रुपया हमको जो है वो फी मिला, तो हमको फी मिला है 6,000 रुपया। 6,000 रुपया हम टोटल कमाए हैं, ठीक है, टोटल। तो हम एक पार्टिकुलर समय में जो पैसा टोटल कमाए होते हैं, ये 6,000 जो हम टोटल कमाए हैं, ये 6,000 रुपया मेरा पता ही क्या कहलाएगा, ये 6,000 रुपया मेरा कहलाएगा ग्रोस इनकम। ग्रोस इनकम बोलो या यही 6,000 मेरा कहलाएगा ग्रोस प्रॉफिट। 6,000 रुपया हमको टोटल मिला। देखो ध्यान ये रखना कि 6,000 रुपये में से कोई खर्चा नहीं हुआ है मेरा अभी। अब जो हमको 6,000 इस महीने में हुआ, इस देखो इस 6 महीने इस 6,000 का मेरा देखो खर्चा किस तरह से हुआ। ये जो हम ट्यूशन जहां पढ़ाते हैं उसमें हम 1,000 रुपया रेंट को रेंट पेड करते हैं। क्या पेड करते हैं? रेंट, ठीक। इसके बाद वो जो आपका व्हाइट बोर्ड के लिए मार्कर हो गया, इंक हो गया, उन सभी चीजों के लिए जो है वो 500 रुपया का खर्चा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और खर्चा नहीं होता है। हाँ, कुछ कुछ कभी कभी जैसे न्यूज़पेपर आ गया, या तो फिर मॉडल पेपर निकालना हो गया, या तो फिर क्वेश्चन पेपर निकालना हो गया, कोई बुक्स स्टूडेंट को देना हो गया, टेस्ट लेना हो गया, क्वेश्चन जेरोक्स करना हो गया, तो इस चक्कर में कभी कभी जो है वो 500 रुपया मिसलेनियस खर्चा हो जाता है इधर उधर। तो बताओ मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ? सर जी 2,000। अब हमको आप ये बताओ कि हम कमाए कितना थे टोटल? भाई 6,000। 6,000 रुपये में से हम कितना खर्चा कर दिए? सर जी आपका टोटल खर्चा है 2,000। अच्छा, 2,000 खर्चा करने के बाद कितना बचा? सर आपके पास 8,000 रुपया बचा है। ये 8,000 रुपया मेरा है नेट प्रॉफिट। अब इस 8,000 रुपया से मेरा और कोई खर्चा नहीं है, हम कर दिए खर्चा, ये मेरा नेट प्रॉफिट है। समझ में आया? तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब खर्चा करने से पहले का प्रॉफिट, और जब एक्सपेंसेस पेड कर दिए उसके बाद जो पैसा बचा वो होता है नेट प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको ट्रेडिंग अकाउंट में मिलता है, और नेट प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलता है। आया समझ में? जैसे आपके घर में कोई माता पिता, आपके पेरेंट्स है, वो लोग एक महीना में जो पैसा कमा के लाते हैं वो हुआ ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस इनकम। अब एक महीने का खर्चा भी है टोटल, खाने पीने का खर्चा, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, बिजली इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिजली बिल भरना है, इधर उधर का खर्चा। खर्चा होने के बाद जो पैसा बच जाएगा वो नेट प्रॉफिट होगा, उसको आप सेविंग करके रख सकते हो। आया समझ में? तो ये हम लोगों का बेसिकली ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करो। कोई भी दिक्कत और परेशानी है तो कमेंट करके बताओ। इसके अलावा हम जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, जितना जल्दी मिल जाएगा हम आप लोगों को उतना जल्दी उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। बाय, टेक केयर।